सदैव एक बाप दादा की श्रेष्ठ बात याद रखो कि जिन्हों को बाप ने निमित्त बनाया है, वो निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती हैं उसको महत्व देना चाहिए। सिर्फ बाप के डायरेक्शन कोई महत्व नहीं देने की बात कही। बाप ने जिनको निमित्त बनाया है, वो निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती हैं उनको भी महत्व देना चाहिए। उस समय ये नहीं सोचो कि निमित्त बने हुए शायद कोई के कहने से कह रहे हैं, इसी बात में धोखा खा लेते हो। निमित्त बने हुए श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा जो शिक्षा व डायरेक्शन मिलते हैं, उसको उस समय महत्व देने से अगर कोई बुरी बात भी होगी तो आप जिम्मेवार नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाप के लिए सदा कहते हैं कि अगर ब्रह्मा द्वारा कोई गलती भी होगी तो गलती भी बदल करके आपके प्रति सही हो जाएगी। तो ऐसे ही निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी भी ये व्यर्थ संकल्प नहीं उठाना चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो। आपका पाप नहीं बनेगा, आपका काम तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाप बैठा है। बाप पाप को बदल लेगा। ये गुह्य रहस्य है, गुप्त मशीनरी है। इसलिए निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ डायरेक्शन को महत्व से कार्य में लगाओ। इसमें आपका ही फायदा है, नुकसान भी बदल करके फायदे में हो जाएगा। ये बाप की गारंटी है, समझा? इसलिए सुनाया कि कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। बाप जिम्मेवार है, जिनको निमित्त बनाया है उनका भी जिम्मेवार बाप है। बाप है या नहीं है, या बाप ऊपर उड़ गया? अगर बाप है तो बाप जिम्मेवार है। आपके पाप को बदलने का भी जिम्मेवार है। ऐसे ही निमित्त नहीं बनाया है। सोच समझ के ड्रामा के लामुजीब निमित्त बनाया है। किसको? बाप ने आत्माओं को निमित्त बनाया है। जैसे सेंटर इंचार्ज होते हैं, जोनल इंचार्ज होते हैं, उनको बाप ने निमित्त बनाया है, लेकिन बाप की बात हो रही है और मनुष्य आत्माओं की बात नहीं है। समझा? टीचर्स को अच्छा लगता है ना, इसमें फायदा है, बोझ हल्का हो गया। कोई भी बात आएगी तो कहेंगे निमित्त बने हुए बड़े जाने। आप तो हल्के हो गए ना, लेकिन सिर्फ कहने मात्र नहीं, समझने मात्र। इसलिए मात्र समान मात्र हो। इन गुह्य बातों को बाप जाने और जो समझदार बच्चे हैं वो जाने। निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कुछ भी कहना अर्थात बाप के लिए कहना, क्योंकि निमित्त बाप ने बनाया ना। बाप से ज्यादा आपको परखने की शक्ति है। बाप दादा का अति स्नेह सभी बच्चों से। ऐसे नहीं है कि निमित्त बने हुओं से ही प्यार है, दूसरों से नहीं है। यह भी प्यार के कारण ही डायरेक्शन देते हैं। प्यार नहीं होता तो कहते जैसे चल रहे हैं चलते रहे। जब इतनी हिम्मत रखी है और ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो, उड़ रहे हो, तो छोटी सी कमजोरी भी बच्चों को क्यों रह जाए? तो ये प्यार हुआ ना। प्यार वाले की कमी कभी देखी नहीं जाती है। ये है प्यार की निशानी। जिससे दिल का सच्चा प्यार होता है, उसकी कमी को हमेशा अपनी कमी समझा जाता है।